चैनल जननाट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरजे आर्यन। 2000 किलोमीटर की दक्षिण भारत की यात्रा पूरी कर फाइनली राहुल गांधी जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके थे। बुरहानपुर में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद इंदौर में तो नजारा देखते ही बनता था। ये मालवा और निमाड़ है साहब। यहां पर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हथिया ली, समझ लो प्रदेश की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो चाबी है वो उसी के पास है। इस पूरे मालवा और निमाड़ में कुल 66 सीटें हैं और ये 66 सीटें के लिए 14 जिले कुल यहां पर हैं और इन 66 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास जाती हैं, समझ लो मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बन गया। आपको याद होगा 2018 का चुनाव जहां पर 35 सीटें कांग्रेस को मिली थी इसी मालवा और निमाड़ में से, और 15 साल का जो वनवास था कांग्रेस का वो दूर हो गया। ये वही जगह है जहां पर कल राहुल गांधी खड़े होकर उज्जैन की जनता को संबोधित करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अभी यहां पर तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं, चाहे हम लोग चेयर अरेंजमेंट की बात कर लें, म्यूजिक टेस्टिंग की बात कर लें, सारा क्राउड अरेंजमेंट की बात कर लें। थोड़ी देर पहले यहां पर पुलिस प्रशासन भी यही था, एक एक चीज वो चेक कर रहा था क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही वो नहीं रखना चाहता है। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है और लगभग 50,000 से ज्यादा यहां पर चेयर अभी जमा दी गई हैं। देखना यह होगा कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से क्या मैसेज राहुल गांधी देश को देना चाहते हैं, क्या मैसेज पार्टी को देना चाहते हैं, क्या कांग्रेस में जोश भरने के लिए ये जो यात्रा निकली है, क्या राहुल गांधी वो जोश भरने में कामयाब हो सकते हैं, ये देखना होगा कल इसी जगह से। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मालवा निमाड़ में जब से राहुल जी एंटर किए हुए हैं तब से लेकर किस नेता के पास क्या जवाबदारी थी, किस नेता ने क्या काम किया, यह हम आपको पूरा बताते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं जिन 6 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्र से यात्रा होकर गुजर रही है, वहां के नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी गई है। इनके लिए ये यात्रा अगले विधानसभा चुनाव का टिकट पाने की अग्नि परीक्षा भी है। तो मैं आपको फटाफट बताता हूं कि सुरेंद्र शेरा ने बुरहानपुर में जोरदार स्वागत किया और बताया कि वे बागी नहीं हैं, वे कांग्रेस के ही हैं। बड़वा में दिग्विजय सिंह के करीबी राजेंद्र सिंह को ने काफी कमाल किया और उन्होंने काफी अच्छी तरीके से यात्रा का स्वागत किया। भिकन गांव की यदि हम बात करें तो 2 बार की विधायक झुमा सोलंकी पर दांव चला और उन्होंने भी काफी कुछ यहां पर यात्रा में प्रभाव डाला है और यहां कांग्रेस कभी नहीं जीती, बीजेपी का कब्जा है पंधाना में। और यहां पर जो है ये जो माना गया है कि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से काम किया। कांग्रेस नेता अरुण यादव का प्रभाव है लेकिन गुटबाजी यहां पर हावी होती गई है। और अब हम आपको ले चलते हैं मंधाता में। अरुण यादव के विरोधी खेमे ने यहां पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था। उत्तम पाल अरुण यादव के विरोधी गुट के राजनारायण सिंह के पुत्र हैं और यहां पर भले ही वे उपचुनाव हार गए थे लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इसका बेनिफिट मिला कि वे खड़े रहे। महू में यदि हम देखें तो यात्रा के केंद्र में रही अंबेडकर की जन्मस्थली, लेकिन पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जो थे अपना दरबार लगाने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी क्योंकि ये कैलाश विजयवर्गीय का प्रभावी वाला क्षेत्र है। यहां पर मंत्री उषा ठाकुर ने दरबार को हराकर इस सीट पर कब्जा किया है तो वे चाहेंगे कि वापस से वो कमबैक करे। राव की यदि बात करें तो राहुल के करीबी पटवारी की साख यहां पर दांव पर थी, लगातार दौड़ते हुए दिखाई दिए, चाहे साइकिल हो चाहे बुलेट हो। तो यहां पर उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम किया। इंदौर 1 की बात करें, विधायक संजय शुक्ला पर जिले का प्रभाव था। सबसे अमीर विधायक है वो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पिंटू जोशी ने इंदौर 3 की कमान संभाली थी अपने चाचा जी के साथ। और इंदौर 4 की यदि हम बात करें तो सुरजीत सिंह चड्ढा ने दिखाई अपनी पूरी ताकत और बताया कि भले ही वे पिछला चुनाव विधानसभा बीजेपी की मालिनी गौड़ से हार गए हैं लेकिन फिर भी अभी भी वो गेम में बने हुए हैं। सावेर की यदि हम बात करें तो यहां पर बड़ा दिलचस्प चीज है, प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रीना बोरासी सक्रिय हो चुकी हैं। प्रेमचंद गुड्डू पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए। तुलसी सिलावट की चुनाव वाली ये सीट है और ये बहुत ही ज्यादा इनका प्रभाव है तुलसीराम सिलावट का। लेकिन एक बात है कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है सांवेर। यदि उज्जैन दक्षिण की यदि बात करें तो दिग्विजय सिंह के करीबी राजेंद्र वशिष्ठ को यहां पर जवाबदारी दी गई है। वशिष्ठ पिछला चुनाव डॉक्टर मोहन यादव जी से हार गए थे और अब देखना होगा कि किस तरीके से वे अपनी आने वाली राजनीतिक बिछाग बिछा सके। पार्षद की यदि हम बात करें, माया राजेश त्रिवेदी उज्जैन उत्तर की यदि हम बात करें तो उन्हें यहां पर जवाबदारी दी गई है। कमलनाथ की समर्थक माना जाता है। पति राजेश त्रिवेदी की इस क्षेत्र के सभी मुस्लिमों में काफी अच्छी पकड़ है। नूरी खान और विकी यादव से इनको यहां पर चुनौती दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमने देखा है कि विकी यादव के भी पोस्टर लगे हुए थे, वो भी काफी सक्रिय दिखे हैं। विधायक को
तराना से विधायक को पूरा प्रभारी बनाया गया है। जिले का विधायक महेश परमार जो थे वो महापौर का चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे, कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। और यहां से यदि हम देखें तराना से, तो पूर्व विधायक राजन मालवी भी जो है वो अपना दम झोंक रहे हैं। कमलनाथ के सर्वे में यदि देखा जाए तो मालवीय पूरी तरीके से पास है। और अब हम आपको ले चल रहे हैं घटिया में। यात्रा की जिम्मेदारी विधायक रामलाल मालवी पर सौंपी गई है। ये पिछला चुनाव जीत चुके थे। महिदपुर की बात करें तो दिनेश जैन को सौंपा गया है यात्रा का जिम्मा। जैन 2013 में विधानसभा चुनाव बहादुर सिंह जी से हार गए थे। और अभी हम यदि देखें तो अब आपको ले चलते हैं आगर में। वानखेड़े को कोविड काल में सक्रियता का मिला है फायदा। विधायक विपिन वानखेड़े को यात्रा का समन्वय बनाया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी विधानसभा चुनाव वो जीते हैं, युवा हैं, और ये देखना होगा कि वो किस तरीके से इस यात्रा की जवाबदारी निभाते हैं।